बैक बात करेंगे हम सानिया पेशावर के हवाले से। जो ताज़ा तरीन मालूमात आज की हमारे सामने आई हैं उसमें ये है कि जो शुहदा हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। अब 5 अफराद मजीद जो हैं जान की बाजी हार गए। मजबूरी तौर पर जो जहाँ बहक अफराद की तादाद है वो 62 तक पहुँच चुकी है। जो तर्जुमान है KP हुकूमत के, उनका ये कहना था कि इस वक्त मजमूई तौर पर 194 लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो IG थे और वफाकी वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद साहब थे, उनका कहना था कि इस हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था पहले से। एक सोची समझी साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने की और इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें मुलव्वस हैं। सो एक खौफ व हरास का आलम पैदा कर दिया गया कि इतनी सारी कैजुअल्टी हुई है और इसका कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। लेकिन इत्तला ये है जी कि TTP की जानिब से ज़िला खैबर और दीगर इलाकों में दहशतगर्द हमलों के थ्रेट बाकायदा मौजूद रहे हैं। आज वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि कहाँ तक पहुंची तहकीकात। 48 घंटों का वक्त बहरहाल उन्होंने कहा है कि हम उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर बता सकेंगे। अभी खुदकुश हमलावर और जो 2 सहूलतकार उनके हवाले से इनिशियल जो मालूमात हैं वो हासिल कर ली हैं। क्या कहना था उनका, जरा सुनिए। जो मेन सपोर्ट नेटवर्क था इस खुदकुश बमबार का, जो लोग इसको यहाँ पर लाए या जो उसके सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर्स थे, वो ट्रेस किया गया और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। रिक्शा भी कब्जे में लिया गया है और उस तक भी वो पहुंच गए तफ्तीशी एजेंसियां जिसमें वो वहां पर लाया गया था। जो खुदकुश बमबार है जिसने धमाका किया है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये बात मालूमात हसास होती है और चूंकि तफ्तीश अभी जारी है तो कई चीजें हम डाइवल्ज नहीं करेंगे, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हम आपको फिर तमाम तफसीलात बाकी बताएंगे। पेशावर साने के बाद जो इस वक्त मजबूरी तौर पे सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आमिर राना साहब माहिर सिक्योरिटी अमूर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। हमने एक वीडियो देखी है, पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये आप हमें ज़रा बेहतर गाइड कर दें। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है तो ये तो पहले बताइए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि एक ट्रेंड है अटैक्स का। ये ख़ास तौर पे हमने गुज़श्ता चंद माह की पूरी वो हिस्ट्री भी दोबारा दिखाई है अपने व्यूअर्स को। ये उसी का तसलसल है जो ये पेशावर में हुआ है या इसको उससे अलहदा देखना चाहिए? मेरा ख्याल है उसी का तसलसल है और पिछले कुछ माह से ये देखने में आ रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट है खुरासान का चैप्टर, तो उसकी सरगर्मियां पेशावर, बाजौर इन इलाकों में बढ़ गई हैं और अभी तक इन्होंने 7 हमले पेशावर में किए हैं पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे के अंदर। और इनके वही जो टारगेट है अमूमन कि ये मजहबी अक़लीतों को निशाना बनाते हैं, शिया कम्युनिटी को बनाते हैं। यही पैटर्न इनका कोयटा के अंदर है, यही पेशावर के अंदर है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाते हैं। लेकिन जो अब बाजौर और ये ट्राइबल एरियाज के अंदर जितने इन्होंने किए, डिस्ट्रिक्ट्स में किए हमले, वो इन्होंने खास तौर के ऊपर अफगान तालिबान के जो रहनुमा यहाँ पे थे उनको टारगेट किया था। आपके इनके अंदर है कि पूरी इस तंजीम के खिलाफ तालिबान की कैंपेन चल रही है अफगानिस्तान में, तो उसका रद्द अमल यहाँ पाकिस्तान में भी खास तौर के ऊपर बाजौर, मोहम्मद और इन एरियाज के अंदर देखने के अंदर आता है। तो अगर ये दाइश का है और वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये दाइश ने किया है, तो ये एक बड़ा खतरनाक रुझान की निशानदेही कर रहा है कि वो जो कैंपेन तालिबान की इनके खिलाफ अफगानिस्तान में चल रही है, तो उसका दायरेकार जंग का वो पाकिस्तान के अंदर वसी करना चाहते हैं। और यहाँ पे ज्यादा उनकी तवज्जो होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर शायद उनके लिए स्पेसेस जो है ऑपरेशन स्पेसेस वो इतनी ज्यादा उसमें मैसर नहीं है, तो पाकिस्तान अल्टीमेटली उसकी पहली चॉइस होगी। ऑपरेशनल स्पेसेस की जो आपने बात की, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि यहाँ पे जो इनके लिए फिदायीन की कुम्मक है, जो लोग इनके साथ अपनी जान देने को भी तैयार हैं, अटैक्स कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये यहाँ पे इनके ताने बाने कहाँ पे मिलते हैं? इसके अलावा जो ऑपरेशनल एक कैपेसिटी है उसके लिए जो एक पैसे होते हैं, फिर उसके बाद पूरे ट्रेनिंग का निज़ाम होता है, ये जो कैंप्स होते हैं, इनके वजूद कहाँ है? देखिए, दहशतगर्द तंजीम के लिए कोई इतना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आइडियल तो यही होता है जैसे TTP के लिए था कि पूरी टेरिटरी हो, उसमें उनका निजाम हो और बड़े कैंप हो। लेकिन
एक छोटे गिरोह के लिए महदूद वसाइल के अंदर ये तमाम चीजें मुयस्सर हो सकती हैं। हमारे इल्म के अंदर है कि इनके बाकायदा कैंप भी थे जिनके खिलाफ जो है तालिबान ने कार्रवाई की, उससे पहले अफगान गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी, और अभी भी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर चल रही है। जो ऑपरेशन की नोयत है, दहशत गर्दी के वाकयात हैं, सुसाइड अटैक्स हैं, स्मॉल स्केल जो गुरिल्ला स्टाइल के ऑपरेशन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी आपको ट्रेरिटरी नहीं चाहिए। और यही आप बलूचिस्तान के अंदर इसमें देख रहे हैं। हाँ, वसाइल जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वसाइल के लिए अमूमी फौरी तौर के ऊपर तो हमारे जहन में आता है कि ये शायद बहुत ज्यादा वसाइल चाहिए और बैरूनी कुव्वतें कर रही होंगी, इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन इनके अपने वही जराए इन्होंने इख्तियार करना शुरू किए हैं जो एक दौर में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जिस तरीके से मुकामी लोगों से भत्ता वसूल करते थे और एक्सटॉर्शन मनी वसूल कर रहे थे, वो उसको उसने बढ़ाया। और इनके हमदर्द की तादाद बहाल मौजूद है पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। तो उसमें जब भी हम किसी ग्रुप को देखते हैं, उसकी ऑपरेशन कैपेसिटी, उसमें ये देखते हैं कि उसकी नीड्स कितनी है फाइनेंशियल और कहाँ से पूरी हो रही है। तो इस स्केल के जो ग्रुप हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस की, उसके लिए उतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए जितने एक बड़ी तहरीक जैसे टीटीपी है या पहले अफगान तालिबान थे या अलकायदा के ग्लोबल ऑपरेशंस हैं। तो यही सबसे खतरनाक बात होती है कि एक ऐसी तंजीम जो महदूद रिसोर्सेज के साथ मुसलसल 6 साल से सर्वाइव कर रही है और एक फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ रही है अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। जहां तक इसका ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये कौन लोग हैं? ये बहुत सारे हमारे इनके अंदर है कि टीटीपी से लोग गए थे और अफगानिस्तान के अंदर हिज़्ब इस्लामी से लोग टूट के गए थे। एक बहुत बड़ा चंक इसके अंदर वो है जो एजुकेटेड यूथ है, वहाँ की रेडिकलाइज है और सेल्फ रेडिकल्स है, पाकिस्तान से भी इस किस्म के हैं। तो वो एक तो ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन ये इसकी जो कशिश है इस दाइश जैसी तंजीमों की अब इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक दौर में थी। अब जो कशिश है वो टीटीपी की है, अफगान तालिबान की वजह से, तो ऐसे गिरोहों की ज्यादा है। तो इसलिए इसका एक खास प्रोफाइल है दाइश का। ये एक खास मजहबी नुक्ते नजर की रुझान के लोगों को ही सिर्फ अपने जो आपने बात की आमिर साहब, हाँ आपने बात कही जी कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो टीटीपी से भी टूटे हैं और दूसरे फैक्शन से भी। एक जमाने में बड़ी वो बात की गई थी जी रियासत पाकिस्तान की तरफ से कि मुआफी के बारे में भी सोचा जा सकता है, जो लोग सुधरना चाहते हैं, जो लोग दोबारा मेन स्ट्रीम के अंदर आना चाहते हैं। सो ये जो अब दोबारा ये हम बात सुन रहे हैं कि जी कि बात के मुज़ाकरात करने हैं या इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, क्या मुज़ाकरात और मुआफी एक मुनासिब अप्रोच थी या नहीं थी, ये सवालात दोबारा उठ रहे हैं अब। जी देखिए, ये माफी का ऐलान दाइश के लिए नहीं था और ना ही उससे कोई किसी सतह के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो टॉलरेंस है दाइश के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। उसमें चाइना, लेकिन जो टीटीपी वाले थे उनके लिए थी टीटीपी वाला जी बिल्कुल, वो अभी चल रहा है, वो प्रोसेस अभी रुका नहीं है। कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, वो पाकिस्तान की मजबूरी है। ये पाकिस्तान की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो रहा। आइडियल सिचुएशन तो ये थी कि तालिबान जो है टीटीपी के जो रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन लेते और उनको पाकिस्तान के हवाले करते, तो उसके बाद पाकिस्तान में फैसला होता कि इनके ऊपर मुकदमात कर लें या इनका मुस्तकबिल क्या हो। तो लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। तो एक खासी मखमसे की सूरत हाल है, मुज़ाकरात चलते हैं, रुक जाते हैं और टीटीपी किसी सूरत भी जो है वो अपने ऑपरेशंस खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए तालिबान के अंदर एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है जो इनके खिलाफ एक्शन भी लेना नहीं चाहते। उसमें अभी बहुत ज्यादा इबाम है और पाकिस्तान के पास अभी जो ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान उनको अभी उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, यूज नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस वक्त इतना प्रेशर डाले कि उसका जो इमेज पाकिस्तान उसकी अफगानिस्तान स्टेबिलिटी के लिए जो काविशें कर रहा है तो उसके ऊपर उसके कोई असरात आए। अब चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, दाइश से बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में टीटीपी है और टीटीपी से बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान की जो रजीम है वो है। एक और बड़ा चैलेंज है जिसका जिक्र आज फवाद चौधरी साहब ने भी किया और उन्होंने कहा जी जो शिद्दत पसंदी का नजरिया है ना, जिसको हम प्रमोट करते रहे हैं अपने मुल्क के अंदर बाकायदा एक तरीके से,
ऑब्वियसली ये उनकी पैदावार भी हैं, वो लोग जो ऐसे कामों के अंदर हमनवा हैं, जो हमदर्द हैं ऐसे लोगों के। शायद ऑपरेशन करना और उसके बाद ये टफ जो अस्करी फ्रंट के ऊपर आप ये सारे ऑपरेशंस करें वो तो है, लेकिन जो नजरिए के हवाले से जो रिफॉर्म्स करनी है या जो इसमें अपने मुल्क की जो समत उसको दुरुस्त करना है, ये मुश्किल फैसले करना इस वक्त रियासत के लिए शायद आसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा ख्वाजो के साथ में, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इंतहा पसंदी का। यही से वो पनीरी मिलती है ऐसी तंजीमों को जो जाके ऐसी तंजीमों जाके दहशतगर्दी में शामिल होते हैं। तो वो तो एक बहुत ही एक बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ जहां तक टेररिज्म की बात है, उसमें CTD, पुलिस और बाकी इदारों की सलाहियत में खासा इजाफा हुआ है। और चूंकि ये वाकयात एक थोड़े से तातुल के बाद शुरू हुए हैं और इन इदारों की खासी एक तरबियत पूरे फेज से जब गुजरे हैं, तो इनकी पूरी ओरिएंटेशन हुई है। यही पेशावर के अंदर भी देखें कि अभी इतलात आ रही है कि 3 लोग शायद आइडेंटिफाई भी हो गए। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो बहुत मुश्किल था किसी एक केस के ऊपर तवज्जो देने के ऊपर। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कम से कम काउंटर टेररिज्म के जो मरहला है उस पे काफी पेशरफ्त है, सलाहियतों में इजाफा हुआ है। ये वो सूरत हाल नहीं है जो 2014-15 तक थी, तो वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज फिर वही है कि किसी तरीके से इंतहा पसंदी को रोका जाए। बहुत शुक्रिया।